चुनाव में तो हर आदमी जो है कि बाघ भी बकरी बनता है, मैं करता है। जो कल तक आपको नमस्कार नहीं करता था, गर्दन घुमा के चलता था, वो आप कि यार नरक जाने के लिए मरना पड़ेगा उसको। मैं बोल सकता हूँ, कर तो तभी सकता हूँ जब मैं वहाँ ज़्यादा। क्या आज मेरी प्रतिष्ठा कम है आप लोग की दया से? जो मैं करता हूँ समाज के लिए, जो मैं आवाज़ उठाता हूँ जनता के लिए। विश्वास दिलाना चाहते थे जनता को कि अगर मैं जीत जाऊं और आपके विश्वास पे खड़े ना उतरूं तो मैं इस्तीफा दे दूं। क्या ये संभव है? एकदम संभव है। 12 भी चुनाव वार्ड कमिश्नर का लड़ते तो मैं जीतता, लेकिन मैं नहीं लड़ा था, बल्कि दूसरे को मौका दिया कि आप आओ लड़के देख लो तुम क्या कर पा रहे हो। वार्ड कमिश्नर के पास अपना कोई फंड नहीं। नगर के अंदर जो भी सुविधाएं हैं पब्लिक के लिए, निश्चित रूप से उस पर नजर रहेगी और उसके लिए हम कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि सिकंदर पटेल जी का खुद का पेट्रोल पंप है, वहां पर बिक्री कम होती इसलिए आवाज उठा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। नगर पंचायत चुनाव की डुगडुगी बस बजने हुई वाली है। इस वक्त मैं ठाकुरगंज नगर पंचायत में हूँ। मेरे साथ मौजूद श्री सिकंदर पटेल जी है। सिकंदर पटेल जी एक अच्छे समाज सेवक है, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आइए जानते हैं कुछ नगर चुनाव के बारे में। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमांचल। थैंक यू भाई। सर बीच वाली एक सवाल पहले आपसे पूछना चाहूँगा। आप आपका इंटरव्यू देखा कि आप बता रहे सुंदर ठाकुरगंज बनाऊंगा। ठाकुरगंज में क्या कमी रहेगी कि आप सुंदर ठाकुरगंज बनाएं? देखिए, वास्तव में ठाकुरगंज में करने के लिए बहुत कुछ है और सबका अपना अपना आइडिया होता है, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। मैं जिस रूप में ठाकुरगंज को देखना चाहता हूं अभी वर्तमान या भविष्य में अपने बच्चों के लिए, अपने पोता पोतियों के लिए, उसके हिसाब से जो डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है या जिस हिसाब से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उस हिसाब से सोच नहीं पा रहे हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक आइडिया होता है, एक सोच होता है, उसकी क्षमता होती है। तो मैं अपने हिसाब से जो देखना चाहता हूँ वो मुझे दिख नहीं रहा है। यही सर 2002 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कामयाबी आपको अब तक नहीं मिली है जिस चीज़ की सपना आप देखते आ रहे हैं। कहाँ पर कमी रही, क्या कमी रही अब तक सपना पूरा नहीं? 2002 में पहला चुनाव मैं लड़ा था और प्रथम बार में भी जीतने के बाद अच्छे खासे वोट से मैं जीता था और चेयरमैन बनने के लिए प्रयास किया। आपको मालूम है कि 12 वार्ड हैं और 12 वार्ड में से जिनके साथ 7 लोग जाएंगे वो चेयरमैन होंगे। इस बार सर कुछ अलग सा नियम है, क्योंकि जो चेयरमैन बनेंगे वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। हाँ, निश्चित रूप से पहला चुनाव में भी ऐसा नहीं था कि मेरे 12 वार्ड में या पूरे ठाकुरगंज नगर में मेरे चाहने वाले नहीं थे। लेकिन होता क्या है, एक वार्ड से जब आप चुनाव जिताते हैं एक मेंबर को और मेंबर वोटर चाहता है कि ये मेरा मेंबर जीत के जाए और फला को माने चेयरमैन में वोट करे, लेकिन उसकी मर्जी नहीं चल पाती है। क्यों? तो या तो आपके जो वो वोटर चेयरमैन के लिए जो वोटर होंगे, जनता ने उनको वोट दिया, उनकी इच्छा भी है कि भाई ये मेरा वार्ड कमिश्नर जाए और सिकंदर पटेल को वोट करे चेयरमैन में। चेयरमैन के लिए भी धन बल और छल की प्रयोग की जाती। रूप से शुरुआत में ठाकुरगंज में जो भी पहला चुनाव हुआ उसमें बल का बहुत बड़ा योगदान था। क्या उसी में आप हार गए? हाँ, हम बल मेरे पास नहीं है, बुद्धि है, क्षमता है, सब है, लेकिन वो बल जो है उस जमाने में जो था वो बल मेरे पास नहीं था। अब क्या एजेंडा रहेगा इस बार चुनाव में आपका? चुनाव में मूल रूप से जो देखिए नगर में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, मैं नगर ही नहीं बल्कि नगर से बाहर की भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सोच केवल नगर में बंधा हुआ नहीं है। एक व्यक्ति जब अच्छा सोचता है तो सब जगह उसको अच्छाई दिखनी चाहिए। कहीं भी कोई भी सड़क बन रही हो, नगर में बन रही है, नगर की बात कर लेते हैं, वो टिकाऊ नहीं हो रहा है। एक 6 महीना में, साल भर में आपको ढलाई रोड भी गिट्टी पत्थर उखड़ जा रहे हैं, 2 साल 3 साल में खत्म हो जाए। इसका विरोध क्यों नहीं किया? अब विरोध आप मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप या और भी जगह जाएंगे, आपको मेरा विरोध हर हमेशा मेरे बातों में व्यंग और विरोध दिखेगा। सड़कें अच्छी नहीं बन रही हैं, नाला अगर बन रहे हैं तो नाला में पानी नहीं बह रहा है, नाला का मुख्य ड्रेन का निकास नहीं है, और जो माने एक मूल जो ड्रेन होना चाहिए उसके लिए अभी तक प्लानिंग नहीं है। तो ये सब
नाला भी बिना काम का पैसा तो लग रहा है, सरकार का पैसा भी लग रहा है। तो मैं इसमें आजकल एक नया जो है कि स्लोगन ढूंढा हूँ। मेरा सवाल था कि आपका एजेंडा जो है ये क्या रहेगा चुनाव में? एजेंडा रहेगा गुणवत्तापूर्ण काम होंगे नगर में, सड़कें टिकाऊ बनेंगी, नाला ऐसे बनेंगे जिसमें पानी बहेगा। जो आज ठाकुरगंज की स्थिति है, जाम की स्थिति, आप मुख्य सड़कों पे देख लीजिए, या तो आप जलेबिया मोड़ से आप बस स्टैंड निकलिए तो रेल गेट के पास जो जाम की स्थिति है, थाना से लेकर के जो है कि पेट्रोल पंप चौक तक की जो जाम की स्थिति रहती है, ये सब जो है कि माने हम मुक्त करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो मेरे मन के परिकल्पना में है, हर चीज़ अभी वक्त नहीं आया है कि उसको मैं बता दूं। हाँ, मेरा जो अपना है मैनिफेस्टो है, जो बातें होंगी फिर मैं जब आएगा समय वक्त। सर जीतने मतलब चुनाव से पहले तो सब वादा करते हैं ये चीज़ हम करेंगे, मगर जब जीत जाते हैं फिर वो चीज़ नहीं करते जो चीज़ का वादा रहता है। अभी तक तो पंचायतों में भी हम यही देखे हैं कि कोई देखता है कि अगर हम 10 लाख लगाए हैं तो 50 लाख कैसे बन जाए, 50 लाख लगाए हैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ कैसे 5 साल पूरा होते होते हम कर लें। मेरे एजेंडा में ये नहीं है। मैं पूरा विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ, ठाकुरगंज की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे जब एक मौका मिलेगा, आपको जो मिलेगा, मैं जो देना चाहता हूँ वो आप काम के बाद देखेंगे कि मेरे को चुनने के बाद आपको क्या मिला। मेरे को पैसे की भूख नहीं है, प्रतिष्ठा की भूख है, जनहित का भूख है, जन कल्याण का भूख है कि मेरे से जो बन पड़े, मेरे में जो क्षमता है, मेरे में जो प्रतिभा है, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। और ये प्रतिभा एक दिन में पैदा नहीं की जा सकती है। आपका नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। अगर सिकंदर पटेल जनहित में जुड़ा है तो मेरा पिछले 40 साल का इतिहास देखिएगा। जन कल्याण, तो जन कल्याण के बारे में भी आप जानना चाहेंगे तो आपको पिछले 30-40 साल को देखना होगा। चुनाव में तो हर आदमी जो है कि बाघ भी बकरी बनता है, मैं करता है। जो कल तक आपको नमस्कार नहीं करता था, गर्दन घुमा के चलता था, वो आपका आज पैर पकड़ता है। चुनाव में तो सब बदल जाते हैं, लेकिन फिर चुनाव के बाद तो फिर वही रंग रूप में रहना, क्योंकि उनके नेचर में नहीं है। तो नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं है। टाइम बिंग बदल सकते हैं, माने 15 दिन का जो चुनावी पीरियड होगा, 1 महीना का होगा, उसमें बदलेंगे, लेकिन फिर वास्तविक स्थिति आ जाएगी। सर कहीं ना कहीं समाज सेवा के क्षेत्र, समाज सेवा का क्षेत्र में एक आपका अहम रोल दिखा है, चाहे लॉकडाउन हो या फिर कोई समस्या हो, उस दरमियान आप बहुत एक्टिव थे। क्या चुनाव लड़ने की वो एक प्लान थी या फिर समाज सेवा करना एक आपका फर्ज था? देखिए, अभी तो आप गए थे खड़खड़ी भेड़बड़ी जी, और अगर खड़खड़ी भेड़बड़ी के महानंदा ब्रिज के बात के लिए कुछ मित्र आए मेरे पास और कहे कि 1-2 दिन घूम करके आप थोड़ा प्रचार प्रसार कर दीजिए, मैंने प्रचार प्रसार में भाग लिया। जिस दिन आपने वहाँ पे जो है कि मैंने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया, मैं आपके धरना प्रदर्शन में भाग लिया, तो मेरे को तो विधानसभा नहीं लड़ना था, फिर मैं क्यों जाता। एक बार तो लड़े विधानसभा से? हाँ, एक बार लड़े हैं 2004-05 में, लेकिन फिर दोबारा न लड़े हैं, न अभी मेरा कोई वैसा भविष्य का प्लानिंग है। फिर भी मैं आप याद किए, मैं गया कोरोना काल में ही जो काम किए, तो मेरा अगर उस समय तो वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ करके फिर जीत करके तब जो है कि वार्ड कमिश्नरों को जुटा कर देने वाला प्लानिंग के टाइम पे वो था। ये तो अभी ना आया है कि आप डायरेक्ट चुनाव लड़ेंगे हैं, तो डायरेक्ट 12 वार्ड के लोग वोट देंगे। लेकिन उस दिन हमने क्या किया, 12 वार्ड में कोरोना की राहत सामग्रियाँ हमने पहुँचाई है। 12 वार्ड छोड़िए नगर का, कई पंचायतों 7-8 पंचायतों तक हम लोगों ने राशन, तो विधानसभा तो मेरे को लड़ना नहीं था, लेकिन फिर भी भातगांव, बेसरवाटी, कनकपुर, पटेसरी, बरचौंदी, चुरली जैसे पंचायतों में भी हम लोगों ने जो है कि वितरण किया। इस बार नियम कुछ अलग है, तपस्या आपका बहुत लंबा है। क्या वो तपस्या इस बार नियम बदलने के बाद पूरी होगी? निश्चित रूप से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा नज़रिया पूरे ठाकुरगंज के लिए है, केवल ठाकुरगंज नगर के लिए नहीं है। आप जब देखते होंगे मेरे को बात करते हुए कोई भी इंटरव्यू में या कहीं कोई मुद्दे पर, तो मैं जो है कि पूरे ठाकुरगंज के लिए मैंने जो है कि चिंता करता हूँ। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं और मेरे चाहने वाले हर एक वार्ड में हैं, सब समझते हैं कि इसमें क्षमता ही कुछ कर सकता है। पहले मजबूरी हो जाती थी, हम चाह करके भी अगर अपने वार्ड में मैं जीतता हूँ तो मेरे को साथ जुटाने हैं। अब टका पैसा बाहुबल ये वो सारा, और वहाँ पर जाके आप फेल होते थे। वो वोटर चाहता था कि ये सिकंदर पटेल, पिछले बार 2017 में भी कहानी वही थी कि
परिवर्तन मंच बना करके 12 लोग हम लोग लड़े, 10 लोग जीते, मेरी वाइफ लड़ी थी, मैं नहीं लड़ा था और वो हार गई। हारी नहीं बल्कि हरा दिए गए, क्योंकि जिन लोगों को लग रहा था कि अगर सिकंदर पटेल की वाइफ जीतेगी तो वो चेयरमैन होगी, वो और हमारे ही ग्रुप के कुछ लोगों ने साजिश करके टका पैसा बांट करके, हम विरोधी से नहीं हारे, अपने लोगों से हारे। लेकिन लोग आज भी कहते हैं, जब मैं जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ कि भाई ये चुनाव में तो अब डायरेक्ट है, तो भैया आप पिछले दफ़े भी तो हम लोग तो आपका चेहरा देख करके ही हम लोगों ने परिवर्तन को वोट दिया, हाँ, लेकिन वो नहीं मिला। चेहरा का तो परिवर्तन हुआ। जो 15 साल से जो राजपाट कर रहे थे, जो चला रहे थे नगर को, वो उनका परिवर्तन हुआ, व्यक्ति परिवर्तित हो गया, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आया है। हम लोग आप पर विश्वास करके आपको वोट किए थे, लेकिन जो है कि माने वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन इस बार आपको हम लोग करेंगे और भारी बहुमत से आपको जिताएंगे, ऐसी बात लोग चर्चा करें। मुझे उम्मीद है कि 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले 19 जनवरी का शायद के दिन था, 2018 था, उस दरमियान आप आमरण अनशन में बैठे थे रेलवे के लिए। हाँ। क्या कुछ कहानी बताएंगे जनता? देखिए, रेल यात्री समिति का मैं संयोजक हूँ और बछराज नखत जी अध्यक्ष हैं। और वहाँ पर जब कई 100 करोड़ रुपया लगा करके अमान परिवर्तन हुआ, छोटी लाइन से बड़ी लाइन बना, लेकिन जो है कि इस पर ट्रेनें नहीं चल रही थी। लोगों का डिमांड था और उस डिमांड में जो है कि हम लोगों ने उसमें आमरण अनशन का प्लान बनाया। जब लिखा पढ़ी या हुआ छोटा मोटा जो है कि विरोध प्रदर्शन से बात नहीं बनी, तो हुआ कि आमरण अनशन। आखिर आप लोग आमरण अनशन में बैठने की क्या जरूरत पड़ी? ट्रेनों को ठहराना था। यहाँ पर ठाकुरगंज स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव, करोड़ों रुपया लगा करके स्टेशन आप नया बनाए, मैंने पटरी नहीं बिछाए, और आप ट्रेनों का जब ठहराव नहीं दे रहे हैं तो फिर ये क्यों किए? तो हम लोगों ने जो है कि ट्रेनों को ठहराव के लिए कि यहाँ पर लंबी दूरी की ट्रेनें ठहरें, रुकें और यात्री यहाँ से दिल्ली, पटना, कलकत्ता जा सके, तो इसलिए हम लोगों ने आमरण अनशन किया। 4 दिन भूख हड़ताल पर बैठे, 9 अन्य साथी भी थे और पूरे ठाकुरगंज, मैं यहाँ पर सारे लोगों का समर्थन था। मैं लीड कर रहा था, बछराज जी लीड कर रहे थे, हाँ, और हम लोगों ने उस जंग को जीता था। ट्रेनों का ठहराव शुरू हुआ था। तो जनहित के जो मुद्दे होते हैं, कुछ फायदा मिले उसमें? हाँ, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं अभी बहुत सारी ट्रेनें ठहर रही हैं और उससे जो है कि ठाकुरगंज वासियों को लाभ मिला, ठाकुरगंज प्रखंड के लोगों को लाभ मिला है। आखिर इस बार अगर आप मान के चलिए जनता आप पर विश्वास करेगी, तो आपका पहला 2 काम क्या होगा? एक तो है कि भ्रष्टाचार में कमी होगी, जो भ्रष्टाचार में कमी होगी, हाँ, निश्चित रूप से। सड़कें जब अच्छी बनेंगी, नाला अच्छा बनेंगे, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार युक्त होने से फिर अच्छे नहीं होंगे। ठाकुरगंज में सड़कें अच्छे नहीं हैं? आप देखो, आप जिधर भी जाइए आप पता करिए, जो भी सड़क आपको गली मिलता है और पूछिए कि कई साल पहले बना था, और नहीं तो आप चलिए आपके साथ देख लेते हैं कि माने 2 साल, 3 साल, 1 साल में माने सड़कें टूट जा रही हैं कि नहीं, नाला में पानी बह रहा है क्या। ठीक नगर पंचायत कार्यालय के सामने एक आपका नाला है, और बरसात के दिन में आइए, नगर पंचायत कार्यालय के सामने भरभट्टे होना, आपको पानी लगाओ मिलेगा, वो पानी भी उस नाला में गिर करके जो है कि माने बहता नहीं है। फिर वैसा नाला क्यों बनाते हैं? आज के दिन जो सड़कें बन रही हैं, नाले बन रहे हैं, देखने में तो लगता है कि जनता के लिए बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, लगता है कि जनता के लिए बन रही है, लेकिन क्या वास्तव में वो जनता के लिए बन रहे हैं? अगर वो जनता के लिए बनते तो निश्चित रूप से 5 साल वो सड़क जरूर चलती। मुख्य रूप से आप देखें, मुख्य ब्लॉक में जो है कि आपको थाना चौक से पेट्रोल पंप चौक तक की सड़क को आप याद करिए, हिमालय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाई थी। वही सीमेंट, वही गिट्टी, वही बालू उसमें भी डला है। आज तक गिट्टी क्यों नहीं उखड़ा? आज 15 साल से ज़्यादा हो गया होगा हमको लगता है उस सड़क को बने हुए, लेकिन आज वो सड़क जैसे की तैसे है। अभी तो 4-5 साल और लगता है कि उसको कुछ नहीं होना है। तब जब वो सड़क 15 साल, 20 साल, 25 साल चल सकता है, तो यहाँ जो बन रहा है उसमें क्या है? क्या उसमें सीमेंट अलग है, गिट्टी या बालू अलग है तो वही एस्टीमेट। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर सड़क बनने से पब्लिक को लाभ नहीं, बल्कि ठेकेदार लाभान्वित हैं, जनप्रतिनिधि लाभान्वित हैं, इंजीनियर्स लाभान्वित हैं, और जांच आया तो जांच पदाधिकारी लाभान्वित हैं। सर, कहीं ना कहीं आप विपक्ष का रोल शुरू से निभाते आ रहे हैं, आखिरकार ये चीज, ये कमी क्यों आई है? हम तो बोल ही सकते हैं, मेरे हाथ में नहीं है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। कहने का मतलब अगर मैं मरता हूँ
तो स्वर्ग जाना हो या नरक जाना हो, आप नहीं न जाएंगे। स्वर्ग या नरक जाने के लिए मरना पड़ेगा उसको। मैं बोल सकता हूँ, कर तो तभी सकता हूँ जब मैं वहाँ बैठूंगा। जहाँ बैठा करके इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जब तक मैं नहीं बैठूंगा तब तक कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप माने अब ईश्वर मौका दे, यहाँ की जनता मौका दे, जितनी मेरी ज़रूरत इस माने चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ करके ठाकुरगंज को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत ठाकुरगंज की जनता को एक योग्य प्रशासक या योग्य माने जो है कि माने चेयरमैन की है। हमसे ज़्यादा क्या आज मेरी प्रतिष्ठा कम है आप लोग की दया से? जो मैं करता हूँ समाज के लिए, जो मैं आवाज़ उठाता हूँ जनता के लिए, समाज प्रतिष्ठा दे रहा है, गांव प्रतिष्ठा दे रहा है, पदाधिकारी भी सुन रहे हैं, तो कमी नहीं है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि कहना चाहता हूँ कि ठाकुरगंज की जनता को मेरे जैसे एक वेल एडुकेटेड, वेल माने बढ़िया सोच वाले व्यक्ति की ज़रूरत है, जो उनके ठाकुरगंज के नगर को बदलने के लिए माने ड्रामेटिक चेंज लाने के लिए काम करे। और ये भरोसा मैं आपके चैनल के माध्यम से ठाकुरगंज की जनता को दिला। एक अदर चैनल में मैंने आपका इंटरव्यू देखा कि आप ये विश्वास दिलाना चाहते थे जनता को कि अगर मैं जीत जाऊं और आपके विश्वास पे खड़े ना उतरूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या ये संभव है? एकदम संभव है। अगर आपका लक्ष्य क्या है, आप अगर जो है कि हम बदलना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है जैसे वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ा था पहला बार, तो मेरा जो विरोधी थे वो चुनने के बाद वो मेरे खिलाफ प्रचार करने, कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, देख लो मैं रहता तो ये कर देता। तो दूसरा चुनाव मैं नहीं लड़ा और अगला भाई साहब जीते। फिर मैंने दिखाया कि भाई आप क्या कर पाए, अब देख लो। तो वार्ड कमिश्नर के पास अपना फंड होता नहीं। बहुत सारे नेता ये कहते हैं अगर मैं आपके विश्वास पे, जनता के विश्वास पे अगर खड़ा ना उतर पाऊं तो रिजाइन दे दूंगा, यानी इस्तीफा दे दूंगा। बहुत सारे नेता कहते हैं जीतने के बाद ऐसा कोई नहीं करता। हम तो दोबारा भी चुनाव वार्ड कमिश्नर का लड़ते तो मैं जीतता, लेकिन मैं नहीं लड़ा था, बल्कि दूसरे को मौका दिया कि आप आओ लड़के देख लो तुम क्या कर पा रहे हो। वार्ड कमिश्नर के पास अपना कोई फंड नहीं होता है। अगर चेयरमैन आपके फेवर के हैं या आपको माने फेवर कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आपको जनता के सामने नंगा करने में उनको देर नहीं है। और जो मेरे साथ होता रहा, इस बार तो ऐसा नहीं होगी। इस बार डायरेक्ट जनता चुनेगी निश्चित रूप से। और जब जनता चुनेगी तो हम बार बार अभी भी बोल रहे हैं कि अगर 2 साल के अंदर ये लगा कि मेरे भी हाथ पांव बंधे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कार्यपालक पदाधिकारी का रोल सामने आएगा हैं, और भी पदाधिकारियों का, और माने कुछ ऐसे बंधन हैं, मैं चाहता हूँ इस बंधन को तोड़ दूंगा। मैं कितना सफल, मैं भ्रष्टाचार खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कमी करने का पूरा प्रयास अपनी तरफ से तो करेंगे, लेकिन कितना कर पा रहे हैं उस वक्त माने पता लगेगा, और उस समय जनता का सहयोग भी अपेक्षित रहेगा। सर, नगर पंचायत के माध्यम एक अस्पताल भी है सरकार। मेरा एक फ्रेंड कुछ दिन पहले अस्पताल में प्रवेश किए थे, ताला लॉक थी, जिस समय डॉक्टर बैठने का वक्त था। क्या अगर आप जीत जाए तो कुछ सुधार आएगा? निश्चित रूप से मेरे तरफ से जो भी संभव होगा मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ, और प्रयास भी करेंगे कि टाइमली माने वहाँ पर डॉक्टर जो उनका टाइम टेबल है जिन लोगों का, वो वहाँ पर उपस्थित रहें। नगर के अंदर जो भी सुविधाएं हैं पब्लिक के लिए, निश्चित रूप से उस पर नज़र रहेगी और उसके लिए हम काम करेंगे। कहीं ना कहीं एक सवाल और भी आया कि मैं नेशनल टीवी में आपका एक चैनल देख रहा था, शायद कि जी न्यूज में, बिहार झारखंड में, उसमें आप लोकल पेट्रोल की बात कर रहे थे, लोकल पेट्रोल वगैरह वगैरह की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि सिकंदर पटेल जी का खुद का पेट्रोल पंप है, वहाँ पर बिक्री कम होती इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, वहाँ पर क्वेश्चन मेरे तरफ से नहीं उठाया गया था क्वेश्चन, बल्कि जो एंकर थे उन्होंने क्वेश्चन, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया तो मेरे को तो जवाब देना है। अब देखिए कि अगर लोकल पेट्रोल से मतलब बात हुई थी कि नेपाल से पेट्रोल और डीजल आते हैं और बंगाल से भी, ठीक है। उसमें एक तीसरा एंगल हमने बताया था कि आपको पांजीपारा में कलकत्ता से स्प्रिट आता है और कोई कलर एडिटिव मिला करके उसको पेट्रोल या डीजल का कलर करके वो फिर बिहार चला आता है,
और वो जो एक व्यक्ति ने मेरे को बताया था, वो कहा था कि मेरे जीएसटी पर भी 1-2 टैंक लॉरी तेल आया है, और इसमें से 90% डीजल और पेट्रोल आपके बिहार में ही खपता है, बंगाल में नहीं खपता है। माने 70 रुपये, जहाँ पर 100 रुपये पेट्रोल था, 108 रुपये, वहाँ 70 रुपये में उनको पेट्रोल डिलीवरी होता है। तो एक चीज़ समझिए कि अगर नेपाल का पेट्रोल या डीजल बिहार आ रहा है, तो आपको मालूम है कि बहुत बड़ा राशि एक्साइज ड्यूटी का, वैट का बिहार सरकार के हिस्से में पैसा जा रहा है, केंद्र सरकार के हिस्से में पैसा जा रहा है। अगर नेपाल से तेल आ रहा है तो क्या ये वैट या एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार या बिहार सरकार को मिला? एक तो है कि नेपाल का तेल है बोल के आप खरीद रहे हैं, आपको लग रहा है पेट्रोल खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो भी स्प्रिट हो, नाम नेपाल का और तेल पांजीपाड़ा बंगाल वाला, ऐसा हो सकता है। तो इससे केवल पेट्रोल पंप वाले को क्षति नहीं है, हमारा सेल कम है, ठीक है, लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार को जो एक भारी टैक्स, आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो बताता, लेकिन हमको लगता है कि मानी 50-50 हो जाता होगा दोनों का टैक्स मिला करके। मूल्य जो है कि पेट्रोल का जो कीमत है और टैक्स है लगभग बराबर हो जाता होगा। तो कितना भारी मात्रा में जो है कि भारत सरकार और बिहार सरकार को इस बात से नुकसान है, टैक्स से। दूसरा, अगर आप गलत पेट्रोल या डीजल का उपयोग करते हैं तो आपके मोटरसाइकिल का, कार का, इंजन का, गाड़ी का कितना बड़ा नुकसान है। आप तो समझ रहे हैं कि हमको 5 रुपये लीटर में सस्ता मिल रहा है, लेकिन अंततः उससे आप एक दिन गाड़ी खुलवाएंगे तो 5,000 का खर्चा आएगा समूचा। वो भी पेट्रोल की जो बिक्री है वो बिल्कुल धड़ल्ले से होती है, नगर में भी। हाँ, नगर में भी। तो इसका जिम्मेवार, अब जिम्मेवार तो जो है कि मैंने अब जो ध्यान नहीं दे रहे हैं जिनके ऊपर, नगर प्रशासन को इस पर एक्शन लेनी चाहिए। नगर प्रशासन कैसे एक्शन ले पाएगा? इसको तो पुलिस को जो है कि मैंने पुलिस विरोध तो कर सकते हैं। हाँ, विरोध कर सकते हैं, विरोध तो किया जा सकता है। तो क्या इसमें कुछ मिली भगत है किसी का? अब ये नहीं कर सकते हैं मिली भगत किन लोगों का है, हम इसमें अब छोटे छोटे दुकानदार हैं, अब बात ज़्यादा करिएगा तो कहेगा गरीबों के रोजी रोटी का सवाल है। हाँ, लेकिन यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी बेच रहे हैं, आप तो कस्टमर से 2-4-5 रुपया ज़्यादा लेते ही हैं सुविधा शुल्क, तो फिर किसी भी पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल लें, शुद्ध है डीजल पेट्रोल लें, गारंटेड वाला लें, ताकि जो है कि आपके ग्राहकों का भी गाड़ी घोड़ा सही रहे। केवल पैसा कमाने से मतलब नहीं होना चाहिए, प्रतिष्ठा के साथ पैसा अच्छा लगता है। जाते जाते सर आखिरी सवाल कि क्या नगर में अगर जनता आप पर विश्वास करे तो क्या जनता के विश्वास पर आप खड़ी उतरेंगे? मैंने भरोसा करने के लिए जनता को मैं कह सकता हूँ, अभी तो विश्वास ही दिला सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनको बदलाव दिखेगा। अगर जनता ने मेरे ऊपर में भरोसा किया तो निश्चित रूप से बदलाव दिखेगा। आप मेरे पंप को देखिए, व्यक्तिगत ही बात करते हैं, मेरा जो जीने का स्टाइल है, मेरा जो काम करने का स्टाइल है, मेरे को जहाँ मौका मिला है वही ना कर पाएंगे। तो यहाँ जो मौका मिला है आप देख लीजिए, जिला में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल बेचते हैं हम, क्वालिटी और क्वांटिटी बेचते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था से देखिए, टॉयलेट और यूरिनल जाके देखिए, 10 साल हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम क्वालिटी काम करने में विश्वास करते हैं और ठाकुरगंज की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको इस मामले में क्वालिटी देंगे। सिकंदर पटेल पर भरोसा आप कर सकते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल की क्वालिटी दे रहे हैं, हाँ, क्वालिटी क्वांटिटी का भरोसा हम वहाँ नगर के लिए भी देंगे। जहाँ भी काम करने का मौका दीजिएगा, अरे मेरे स्वभाव में है, जो मेरे जीन में है, जो मेरे अच्छाइयों में समारे, ड्रामा नहीं कर रहे हैं हम, ड्रामा नहीं कर रहे हैं, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, करेंगे। जाते जाते जनता को आपका क्या संदेश रहेगा, ठाकुरगंज नगर पंचायत की जनता को? ठाकुरगंज नगर पंचायत की जनता से मेरा यही कहना है कि आपने 15 साल नवीन यादव जी, उनकी पत्नी बेबी देवी जी को मौका दिए हैं, 2.5 साल देवकी अग्रवाल जी को भी मौका दिए, और छोटे भाई प्रमोद चौधरी को भी 2.5 साल मौका आपने दिया है। मैं पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में अपने जो मेरा सामाजिक का दायित्व समझते हैं, जनहित का दायित्व समझते हैं, जन कल्याण के लिए मेरे से जो बन पड़ता है करता रहा हूँ। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप एक मौका मुझे ज़रूर दें, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। शुक्रिया आपका।
धन्यवाद। तो ये थे सिकंदर पटेल जी, वर्तमान में वो नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है और समाज सेवक भी अच्छे हैं। क्या है सर की बातों से सहमत वहाँ की जनता है या नहीं, अब तो आने वाले चुनाव में ही कह पाएंगे। जाते जाते यही कहेंगे कि सिकंदर पटेल जी की जो बात है इससे आप कितना संतुष्ट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।